विश्वकर्मा सर आपके साथ। फ्रेंड्स, आपने पूरे टेंस को पढ़ा है और ज़रूर अब इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक बने रहें और देखें, क्योंकि आज से हम नया से चैप्टर नरेशन शुरू कर रहे हैं और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लॉ, सभी एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम नरेशन की तरफ चल रहे हैं और लगभग इसमें बहुत से पहले नियम्स पहले समझें, उसके बाद उसको कैसे करना है वो देखेंगे। फ्रेंड्स, ये है आपके पास नरेशन। फ्रेंड्स, नरेशन का मतलब होता है विवरण। जब कोई व्यक्ति किसी के सामने कोई बात कहता है और सुनने वाला उस बात को जब अपने शब्दों में दोहराता है तो उस कंडीशन को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने जो बात कहता है वो उस समय डायरेक्ट स्पीच होती है, लेकिन जब लिसनर उसको सुन के उसकी बात को वैसा का ही वैसा अपने शब्दों में उसको दोहरा देता है, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार नरेशन में फ्रेंड्स हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स देखें, टीचर सेड टू बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देखा जाए ये जो टीचर है ये स्पीकर है और यहाँ वॉइस लिसनर है। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस कहलाता है फ्रेंड्स, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो इन्वर्टेड कामास में जो लगा हुआ है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। फ्रेंड्स, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे ट्रांसफर करेंगे ये देखा जाए। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अप्रत्यक्ष कथन। फ्रेंड्स, ये देखें, टीचर सेड टू बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो टीचर पूछता है लड़कों से कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर क्वेश्चन मार्क हो तो इस सेड टू को आस्क्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार टीचर, फ्रेंड्स, ये दूसरी बात समझने की है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो इस प्रकार सेड टू को यहाँ आस्क्ड में बदल दिया गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा जा रहा है। तो टीचर आस्क्ड बॉयज, और आपका कंजक्शन यही यूज किया जाएगा, व्हाट। फ्रेंड्स, यहाँ जो यू शब्द है बॉयज के लिए लिया गया है, इस प्रकार यहाँ इसके लिए दे का इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो ठीक, ये पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो व्हाट दे वर डूइंग देयर, हेयर का देयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके यहाँ कुछ नियम देखें और ये नियम बहुत जरूरी है। आप वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें क्योंकि इसके नियम बहुत हैं और जब तक वो नियम्स क्लियर नहीं होंगे नरेशन आपको प्रॉब्लम देगा। और ये हर एग्जाम में
निश्चित तौर पे आते हैं, जैसे वॉइस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे पहला आप रूल लिखें। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी, तब रिपोर्टेड स्पीच इस प्रकार बदल दें। प्रेजेंट सिंपल ठीक पास्ट सिंपल में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब टेंस कंपलसरी आपको ध्यान में रखना है कि आप जब तक अगर टेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा तो नरेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप उसमें एरर ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस ठीक पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रेंड्स तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट ठीक पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये डायरेक्ट है और ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फ्रेंड्स पूरे प्रेजेंट के बाद पास्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। अब पास्ट सिंपल ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पास्ट जो कंटिन्यूअस होता है ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस प्रकार नरेशन में जब आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामास में है वो प्रेजेंट सिंपल है, उसको ठीक पास्ट सिंपल में लिखा जाता है, बोला जाता है मॉडर्न ग्रामर के तहत। प्रेजेंट कंटिन्यूस ठीक पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसफर होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको टेंस अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और देखें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस है, ये आपकी पहचान है, तो ये ठीक सेकंड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ डोंट और डजंट के साथ वर्ब फर्स्ट है तो यहाँ डिडंट के साथ वर्ब फर्स्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी पहचान है प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो फ्रेंड्स ठीक इसको वाज वर्ब प्लस आईएनजी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रेंड्स हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो फ्रेंड्स इसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म में रख दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्रेंड्स हैव बीन हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये जाके हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी में लिखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है
कि जो बात कही जाती है वो हमेशा पास की चीज को दूर में ट्रांसफर किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वर्ब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार was वर्ब प्लस आईएनजी है तो was वर्ब की जगह यहाँ had been वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नरेशन का पहला पड़ाव है, आपको ये रूल्स याद रखना है। आज ये इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद कल नेक्स्ट नियम को देखेंगे। ये काफ़ी टुकड़ों में पढ़ाया जाएगा ताकि आप पहले टेंस को प्रॉपर कर लीजिए। इसके बाद कंडीशनल आप उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो देखना है, क्योंकि आप नरेशन जब भी व्यक्त करेंगे तो ठीक टेंस टू टेंस ट्रांसफ़र होता है। और अफर्मेटिव है तो उसको अफर्मेटिव कंडीशन में रखा जाएगा, इंट्रागेटिव कंडीशन है तो इंट्रागेटिव में रखा जाएगा, नेगेटिव है तो ठीक नेगेटिव कंडीशन में रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें और शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, बहुत आपको धन्यवाद कि आप अच्छे से देख रहे हैं। कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब तक पहुँचे, मेरा ये मकसद है। सो थैंक यू।